Assalamu alaikum students. This is Muhammad Sharek. Today I am going to explain algebraic expression. Bismillahirrahmanirrahim. Hope is in. So the word is algebraic expressions. Algebra and expressions. So first of all, start with expression. 2 plus 3. This is an expression because it expresses something that 2 sum 3, which means 2 plus 3. Okay, so this type of expression is called numerical expression. Okay, if I write a number add with 5, so we don't know a number. So in this case, we use a variable like x, y, z. In algebra, we use any alphabet a till z. लेकिन अमूमन ज़्यादातर हम लोग x और y यूज करते हैं. So this is also an expression. So this type of expression is called algebraic expressions. अगर नंबर्स यूज हो रहे हैं एक्सप्रेशन में तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और अगर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, so here I have a definition of algebraic expression, that any collections of constants variables which are joined by fundamental operators plus minus multiply and divide is called algebraic expression. So you see that there are three terms. Oh, terms. So the word term means like I wrote 2 plus 3. So you see there are two terms. हम terms को separate करते हैं plus minus sign से. हम terms को separate करते हैं. Multiply and divide sign से हम separate नहीं कर सकते. For example, if I write 2x, so here x is multiplied with 2, so we can't count that there are two terms. So in this case there is one term. But if I write 5x plus 3, so you can see that there are two terms. How can we know that there are two terms? With the help of this operator sign. Okay, let's take another example. If I write 4x square minus 3x plus 5, so you see that there are two operators, this minus operator and this plus operator. So first term, this is, and this is your second term, and this is your third term. Okay, so the word coefficient, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझना ज़रूरी है एक्सप्रेशन के हवाले से. ये तो पता लग गया है कि वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं जो हम एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं. अब वेरिएबल के साथ जो आगे नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो भी नंबर वेरिएबल्स के साथ लिखा होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा, और जो नंबर विदाउट वेरिएबल लिखा होगा लाइक हियर इज 4, तो 4 कांस्टेंट है. 4 कांस्टेंट किस तरह से है? क्योंकि 4 4 ही रहेगा, 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती.
एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 4x। इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और मैं x की जगह पर अगर 1 पुट करूं तब तो हमारी 4 की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो फिर 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि 4 इंटू 2 इज 8। तो जो हमारे नंबर्स विदाउट वेरिएबल्स लिखे होते हैं सिर्फ वही कांस्टेंट होते हैं, और जो हमारे नंबर्स कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल्स के साथ लिखे हुए होते हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर हो लिखी हुई हो, 2 हो सकती है, जैसे यहाँ पर x के ऊपर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2x², यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, तो हम बेसिकली इसे पावर भी कहते हैं और हम इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन क्या हो गई? एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स व्हिच आर जॉइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेटर्स। ओके, so basically there are three types of algebraic expressions. फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, और उसे हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं सिर्फ। नंबर 2 रैशनल एक्सप्रेशंस, एंड नंबर 3 इज इरेशनल एक्सप्रेशंस। ये जो दो आपकी एक्सप्रेशंस हैं, रैशनल एंड इरेशनल, इसे हम नॉन पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो इससे क्या बात समझ आई? या तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नॉन पॉलिनोमियल होगा। तो क्या कंडीशंस हैं कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो या नॉन पॉलिनोमियल हो, तो वो समझ लेते हैं। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है, कौन से नॉन पॉलिनोमियल्स। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट डिफरेंशिएशन कंडीशंस, हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है बेसिकली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पॉलिनोमियल को दो अलग अलग कलर से लिखा है। लाइक पॉली को मैंने ब्लू से लिखा है, नोमियल को रेड से। तो आप देख सकते हैं पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स पार्ट्स या फिर टर्म्स। तो बेसिकली ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसके मीनिंग होते हैं मैनी टर्म्स। अब अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल, और अगर एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा हैं तो मल्टीनोमियल। आपको बुक में नज़र आएगा कि मल्टीनोमियल में लिखा होता है कि 3 और मोर देन 3। तो बेसिकली इट इज़ राइट, अगर तीन टर्म्स हैं तो उसे हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो MCQs बेस्ड ये एक्सरसाइज आती है कि लेट सपोज यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 3x³ प्लस 2x² माइनस x, और ऑप्शन में आपके पास एक में मल्टीनोमियल भी आता है, एक में ट्राइनोमियल भी आता है। तो मल्टी एमसीक्यूज के में आपको आंसर में जो बेस्ट सूटेबल आंसर देना पड़ता है। तो आप मल्टीनोमियल कहना, आप इसे अगर मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन का है तो सही है, दुरुस्त है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका? ट्राइनोमियल। तो हम मल्टीनोमियल को इस तरह से लेते हैं कि अगर मोर देन 3 है तो देन इट इज मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, ये तो मैंने आपको टर्म्स के हवाले से पॉलिनोमियल बता दी। अब कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से एक्सप्रेशंस नॉन पॉलिनोमियल, वो हम ये कंडीशंस देख लेते हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फर्स्ट कंडीशन लिखी है, एक्सपोनेंट्स जिसे हम पावर भी कहते हैं ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इन द न्यूमरेटर। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फिर उससे समझने में आसानी हो जाएगी। लाइक 2x², this is an expression and this is an सिंगल टर्म एक्सप्रेशन। सो आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग
ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ लिख दूँ एक दूसरा एक्सप्रेशन 3x पावर -4, आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल हो गया। आपको फर्दर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पावर जो है, अगर एक्सपोनेंट जो है वो नॉन पॉजिटिव है, मतलब अगर नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल है। तो चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। एक्सपोनेंट्स of the variable should be integer. Let's suppose I write this expression 2 under root x. So you can see that power of x becomes 1 upon 2 because this radical sign means power half. तो यहाँ पर कंडीशन कह रही है कि एक्सपोनेंट ऑफ द पावर शुड बी इंटीजर। शुड बी इंटीजर मतलब नो फ्रैक्शनल पार्ट, नो फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ फ्रैक्शन में आ गई तो इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। बट इफ आई राइट x√2, तो आप देख सकते हैं पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन। यहाँ हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो इंटीजर है। अब अंडर रूट 2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वेरिएबल की जो है एक्सपोनेंट्स चेक करेंगे कि इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और अगर इंटीजर है तो सेटिस्फाई हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल। ओके, कोफिशिएंट्स शुड बी रियल नंबर्स। like if I write 2x square plus 3/2y, तो आप देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो नंबर्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 है और 3/2 है, एंड दे बोथ आर रियल नंबर्स, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें सिर्फ ये 3 कंडीशंस देखनी है और इससे हमें चेक करना है कि हमारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ताकि हम इजीली कंडीशंस को देखते हुए आइडेंटिफाई करें कि वेदर द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। ओके, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2x + 3। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। ओके फाइन, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, पावर शुड बी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इस 2x + 3 पावर ऑफ द या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नो फ्रैक्शनल पार्ट, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और हमारे जो कोफिशिएंट्स भी हैं, जो कोफिशिएंट है वो भी रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, अब इस दूसरी एग्जांपल में देखें 6/x⁴। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पावर जो है वेरिएबल की पॉजिटिव है, लेकिन
आप इसको इस तरह देखिए कि अगर आप इस पर डिनोमिनेटर को, इस वेरिएबल को आप न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x पावर -4। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है इस वेरिएबल का नॉन पॉजिटिव है। तो आगे कोई और कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। ओके, मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3। -84 x raised to power 9. First condition, according to first condition, our exponent is positive. So first condition satisfy कर रही है यहाँ पर, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है कोई। ओके, और हमारा जो कोफिशिएंट है वो भी रियल नंबर है, सो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ओके जी, तो यहाँ देखते हैं हम अपनी फोर्थ एग्जांपल, √4x। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि √4 इंटू √x। तो √4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, बट आप देख सकते हैं कि x के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, सेटिस्फाई नहीं कर रही हमारी कंडीशन को, तो हम इसे कहेंगे कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर ये होता 4 √4x², तो √4x² को हम यूं भी लिख सकते हैं, √4 इंटू √x²। तो √4 2 के बराबर होता है, और जब ये हम रेडिकल साइन रिमूव करते और पावर हाफ आती, तो ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाता और ये बन जाता है 2x। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसका कोफिशिएंट भी रियल नंबर है, तब ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता। लेकिन अभी इस कंडीशन में ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर √x है। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल को। आप देख सकते हैं कि 6x² plus 3x, and this whole expression is divided by 3x. When the whole expression is divided by 3x, so you can write in this way: 6x² divided by 3x. I'm putting the operator, then 3x divided by 3x. When we cancel out the numerator denominator with the numerator, so 3 into 2 is 6, and x² divided by x², keep the base same and subtract the exponents, so the final answer is 2x. And here 3x is directly cancelled out with 3x, so it becomes 1. So you can see that when we solve this expression, तो हमारा फाइनल आंसर आया है 2x + 1, एंड ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और हमारे जो कोफिशिएंट है वो भी रियल नंबर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल की। आई होप आपको समझ आई होंगी। बस कीप प्रैक्टिसिंग दिस पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल एग्जांपल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।